जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जो है पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे धारा एवं नाव पर आधारित प्रश्नों पर, तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एकदम दोस्तों लगे रहिए, क्लास बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट A to Z बता रहे हैं दोस्तों धारा एवं नाव में। अगर आप लगे रहेंगे तो दोस्तों सफलता ज़रूर मिलेगी। और किसी ने कहा है कि कुछ परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, ताकत न सही पर हौसला होगा ज़रूर, और यदि इस तरह नदी बहती रही तो तय समंदर का फासला होगा ज़रूर, तय समंदर का फासला होगा ज़रूर। तो दोस्तों अगर हम कंटिन्यू आपको मटेरियल दे रहे हैं और आप लगे हुए हैं तो आप विश्वास रखिए मंजिल दूर नहीं है, हम कामयाब होंगे। कि ये विश्वास अपने अंदर आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगी और दोस्तों कामयाबी हमारे कदम चूम लेगी। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्ट्रीम एंड बोट्स पे डिस्कस करते हैं आज फिर जो है। दोस्तों पिछली क्लास में हमने बताया था कि दोस्तों शांत जल का मतलब होता है स्थिर जल या खड़ा जल। शांत जल को स्थिर जल या खड़ा जल भी कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि धारा की चाल से मतलब है, धारा की चाल से मतलब है प्रवाह की चाल या जल की चाल। हम जल की चाल कहें या धारा की चाल कहें या प्रवाह की चाल कहें, तीनों का सेंस एक ही है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है दो फैक्ट, शांत जल को हम स्थिर जल या खड़ा जल कहते हैं। और मैंने बताया कि धारा की नाव कहें या जल की नाव, धारा की चाल कहें या जल की चाल कहें या प्रवाह की चाल कहें, तीनों का सेंस एक ही होता है दोस्तों। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। और दोस्तों मैंने ये भी बताया आपको कि जब हम धारा के दिशा में नाव लेकर जाते हैं तो शांत जल में नाव की चाल पर धारा का प्रभाव पड़ता है। इस चैप्टर में दोस्तों हम शांत जल में नाव की चाल पर धारा के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो हमें याद रखना है फैक्ट, जो तथ्य याद रखना है, शांत जल में नाव की चाल पर धारा के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। शांत जल में नाव की चाल या स्थिर जल में नाव की चाल या खड़े जल में नाव की चाल पर धारा के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने बताया कि अगर शांत जल में नाव की चाल 1 किमी प्रति घंटा है, ध्यान समझेंगे दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल 1 किमी प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की चाल 1 किमी प्रति घंटा है, तो इस चाल पर धारा का प्रभाव बनेगा। अगर नदी में धारा बहेगी तो प्रभाव बनेगा। तो दो प्रकार से धारा बह सकती है, या तो जिधर हम नाव लेकर जा रहे हैं उधर धारा बहेगी, या जिधर हम नाव लेकर जा रहे हैं उसके विपरीत धारा बहेगी। जिधर नाव लेकर हम जा रहे हैं अगर धारा उधर बहेगी तो धारा नाव के वेग को सपोर्ट करेगी, नाव के चाल को सपोर्ट करेगी। तो आप समझेंगे कि शांत जल में नाव की चाल अगर 1 किमी प्रति घंटा है और धारा की चाल दोस्तों y किमी प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल को हम लिखते हैं x + y किमी प्रति घंटा से। ये फैक्ट मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि जिधर नाव लेके हम जा रहे हैं उधर धारा अगर बह रही है तो नाव की चाल को सपोर्ट करेगी। इसलिए शांत जल में नाव की चाल में धारा की चाल हम जोड़ देते हैं और उस चाल से नाव आगे बढ़ेगी। दोस्तों नदी में किस चाल से नाव आगे बढ़ेगी? x + y किमी प्रति घंटा की चाल से। अगर नाव धारा के विपरीत आ रही है, अर्थात नाव जो है जिधर जा रही धारा उसके विपरीत आ रही है, तो धारा के विपरीत नाव जाएगी, तो नाव की चाल को कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल जब भी लिखना है दोस्तों तो x - y किमी प्रति घंटा। ये फैक्ट मैंने बताए थे
पिछली क्लास में ये दो फैक्ट हमने बताए थे पिछली क्लास में, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जब हम नाव लेकर जाएंगे तो धारा नाव की गति को कम कर देगी। नाव की गति का आशय यहाँ पे शांत जल में नाव की गति से है, क्योंकि शांत जल में नाव की गति पर ही हम धारा के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। तो शांत जल में नाव की जो गति x है वो कम हो जाएगी y, तो नाव x माइनस वाई किमी प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ेगी दोस्तों नदी में। तो ये दो फैक्ट मैंने पिछली क्लास में बताए थे। आइए आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं दोस्तों। आज जो हम आपको बताने वाले हैं फैक्ट उसको आप याद रखेंगे। मान लीजिए नदी में एक नाव ए स्थान से बी स्थान की यात्रा करती है। नदी में एक नाव ए स्थान से बी स्थान की यात्रा करती है। ए स्थान से बी स्थान की दूरी d किलोमीटर है। और दोस्तों शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल हमने लिखा x किमी प्रति घंटा। पिछली क्लास में भी ये मैंने लिखा था, शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा। और मान लीजिए जो प्रवाह का वेग है, नदी का वेग है, धारा का वेग है, वह दिया है y किमी प्रति घंटा। धारा की चाल ये दोस्तों y किमी प्रति घंटा है। धारा का वेग या धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। अगर नदी में नाव ए स्थान से बी स्थान तक धारा के दिशा में जाए, मतलब अनुकूल जाए, अनुकूल का आशय मैंने पिछली क्लास में बताया था। धारा के दिशा में जब नाव जाएगी तो उसे नाव की अनुकूल चाल कहेंगे, और धारा के विपरीत दिशा में जब नाव जाएगी तो उसे नाव की प्रतिकूल चाल कहेंगे। तो धारा के दिशा में अगर नाव जाएगी दोस्तों तो d दूरी जाने में उसे कितना समय लगेगा, ध्यान से आप समझेंगे। फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, आप याद रखेंगे। नाव नदी में ए स्थान से बी स्थान तक की गति कर रही है, ए स्थान से बी स्थान तक जा रही है। शांत जल में नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है, धारा का वेग y किमी प्रति घंटा है। तो नाव नदी में ए स्थान से बी स्थान तक धारा के अनुकूल जा रही है, धारा के दिशा में जा रही है। तो कितना समय लगेगा d किमी दूरी तय करने में? तो आपको याद रखना है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दोस्तों दूरी जा रही है नाव d, तो दूरी d लिखेंगे। चाल में दोस्तों अनुकूल चाल लेंगे, आपको याद रखना है। तो दूरी बटे हम लिखेंगे चाल की जगह अनुकूल चाल। ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि चाल नहीं अनुकूल चाल लेंगे, क्योंकि धारा के अनुकूल नाव जा रही है। तो जहाँ चाल है वहाँ पे हम अनुकूल चाल लिखेंगे, और समय t बराबर हो जाएगा, दूरी d जा रही है, और नाव जब धारा के अनुकूल जाएगी, धारा के दिशा में जाएगी, तो x प्लस वाई चाल से जाएगी। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, t बराबर d बट्टा एक्स प्लस वाई। ये हम तब ऑपरेट करते हैं जब नदी में नाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जो दूरी तय करती है d किलोमीटर। शांत जल में नाव की चाल x है, धारा का की चाल y किमी प्रति घंटा है। तो नाव नदी में जब भी d दूरी जाएगी तो d बट्टा एक्स प्लस वाई समय लगेगा दोस्तों। और x प्लस वाई क्या है, मैंने बताया अनुकूल चाल, क्योंकि धारा के अनुकूल नाव जा रही है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं इस पर। t बराबर d बट्टे एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब नाव नदी में धारा के अनुकूल जाती है d किलोमीटर। दोस्तों कॉन्सेप्ट एकदम बेटर बता रहे हैं, एकदम बेटर कॉन्सेप्ट बताते हैं, बस आपको समझना है, क्योंकि असली लड़ाई हमारी कॉन्सेप्ट की है। अगर हम कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लें तो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इस पर आपको कराते हैं। कंडीशन यह है कि नाव नदी में d किमी जा रही है, शांत जल में नाव की चाल x है, धारा का वेग y है। तो धारा के अनुकूल जा रही है, तो अनुकूल जाने का समय d बट्टा एक्स प्लस वाई होगा। एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। शांत जल में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा तथा प्रवाह का वेग
5 किमी प्रति घंटा है, 5 किमी प्रति घंटा है, 5 किमी प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 75 किमी दूरी तय करने में नाव कितना समय लेगी। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया मैंने कि जब नाव धारा के अनुकूल जाएगी 75 किमी, शांत जल में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा, प्रवाह का वेग या धारा का वेग 5 किमी प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल नाव जाएगी तो T बराबर D/x + y ऑपरेट करेंगे। D का मान दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 75 किलोमीटर है और x का मान दोस्तों 20 है, y का मान 5 है, तो 75/25 किए, 25 तियाँ 75, 3 घंटे लगेंगे दोस्तों। तो यहाँ लिख देते हैं 3 घंटे। तो इस प्रकार से जब नदी में नाव धारा के दिशा में जाएगी तो कितना समय लगेगा दोस्तों? 3 घंटे लगेंगे 75 किमी दूरी तय करने में। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इसमें 3 राशियां हैं। पहली है दूरी जितना नाव जा रही है, x शांत जल में नाव की चाल है, y प्रवाह का वेग, धारा का वेग, जल का वेग है दोस्तों। तो अब यहाँ पर दूरी भी पूछी जा सकती है, धारा के अनुकूल नाव कितना दूरी तय कर लेगी। अगर शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग दिया है और दूरी तय करने का समय दिया है। आइए क्वेश्चन करते हैं। शांत जल में नाव का वेग 12 किमी प्रति घंटा तथा धारा का वेग 3 किमी प्रति घंटा है, 3 किमी प्रति घंटा है। नाव धारा के अनुकूल 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, नाव 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, ये प्रश्न है दोस्तों। तो T बराबर लिखेंगे दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल 12 किमी प्रति घंटा, प्रवाह का वेग, धारा का वेग या धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल नाव जा रही है, जाने का समय लिखना है, अनुकूल जाएगी D/x + y। समय 30 मिनट दिया है दोस्तों, इसे घंटे में बदलेंगे 30/60 घंटे हो जाएगा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे दोस्तों। दूरी कितना जाएगी ये पूछा जा रहा है प्रश्न में, कितनी दूरी तय कर लेगी। और x का मान दोस्तों 12 दिया है, y का मान दोस्तों 3 है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे 30 दूना 60, 1/2 बराबर D/15। तो यहाँ से D बराबर 15/2, तो जाएगी 7.5 किलोमीटर दोस्तों। तो नाव नदी में 2D बराबर यहाँ 15 हो जाएगा, D बराबर 15/2, 7.5 किलोमीटर जाएगी दोस्तों। तो नाव धारा के अनुकूल जाएगी 30 मिनट में 7.5 किलोमीटर। तो ये प्रश्न आप लगा सकते हैं। तो नाव नदी में दोस्तों याद रखना है, धारा के अनुकूल जाएगी। जब धारा के अनुकूल जाएगी तो अनुकूल जाने का समय हम लिख सकते हैं और T बराबर D/x + y का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो आइए अगले टाइप पे चलते हैं दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि नाव नदी में धारा के प्रतिकूल जाए, प्रतिकूल धारा के विपरीत जाए।
तो इस चैप्टर में मैंने बताया दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल पर ही हम धारा के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने बताया अगर शांत जल में नाव की चाल हमें दी है, धारा अगर नाव की दिशा में बह रही है तो वह नाव के वेग को बढ़ा देगी, और अगर उसके विपरीत बह रही है तो नाव के वेग को घटा देगी। ऐसा फैक्ट मैंने बताया। तो आइए जो है, मान लीजिए नाव ए स्थान से बी स्थान तक जाती है। शांत जल में नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल ये x किमी प्रति घंटा, और धारा का वेग या धारा की चाल ये दोस्तों y किमी प्रति घंटा है। और नाव में नदी ए स्थान से बी स्थान तक d किलोमीटर जाती है। कंडीशन ये है दोस्तों कि प्रतिकूल जाती है, अर्थात नाव नदी में धारा के प्रतिकूल जाती है। तो जब प्रतिकूल जाएगी दोस्तों तो हम लोग जो है उसको प्रतिकूल चाल समझेंगे, क्योंकि नाव नदी में प्रतिकूल जाएगी तो प्रतिकूल चाल से जाएगी। तो आइए देखिए जो है, d किलोमीटर जाने का समय, तो समय बराबर हमने अभी आपको बताया, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल, प्रतिकूल जा रही है नाव तो प्रतिकूल चाल लिखेंगे दोस्तों, ये फैक्ट याद रखना है। तो समय को t से लिखेंगे, दूरी को d से लिखेंगे। प्रतिकूल चाल x माइनस y होती है। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि नाव नदी में धारा के प्रतिकूल जाएगी तो प्रतिकूल चाल x माइनस y होगी, उस चाल से आगे बढ़ेगी। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। यह फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों, t बराबर d बट्टा x माइनस y का प्रयोग हम तब करते हैं जब नाव नदी में धारा के प्रतिकूल जाती है, तब ये फैक्ट हम प्रयोग करते हैं। बहुत ही शानदार ढंग से कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 15 किमी प्रति घंटा तथा धारा का वेग 3 किमी प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल 36 किमी दूरी तय करने में नाव कितना समय लेगी? बहुत ही सिंपल ढंग से लगाएंगे दोस्तों। आपको पता है शांत जल में नाव की चाल 15 किमी प्रति घंटा, प्रवाह का वेग, धारा की चाल, धारा का वेग 3 किमी प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल नाव जा रही है 36 किमी, तो t बराबर d बट्टा x माइनस वाई से लगाएंगे, समय निकालना है दोस्तों। तो दूरी जा रही है दोस्तों 36 किमी और चाल है 15 किमी प्रति घंटा, हमने लिख दिया। x का मान, धारा या प्रवाह का वेग 3 किमी प्रति घंटा, घटा दिए 36, 15 में 3 घटाए 12, 12 3 36, तो 3 घंटे लगेंगे दोस्तों। यहाँ पर 3 घंटे में नाव 36 किमी की दूरी तय कर लेगी। तो इस प्रकार से इसका सलूशन कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे पूर्व के कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको कि शांत जल में नाव की चाल दे दे, धारा का वेग प्रश्न में दे दिया जाए, और प्रतिकूल जाने का समय, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रतिकूल की बात हो रही है दोस्तों, तो प्रतिकूल जाने का समय दे दिया जाए और दूरी डिस्टेंस प्रश्न में पूछा जाए तो आप लगा सकते हैं। आइए देखिए जो है क्वेश्चन आपको कराते हैं। क्वेश्चन शांत जल में एक नाव की चाल 18 किमी प्रति घंटा तथा प्रवाह का वेग 3 किमी प्रति घंटा है, या 6 लिख लेते हैं, 6 किमी। प्रवाह का वेग 6 किमी प्रति घंटा है। नाव धारा के प्रतिकूल या प्रवाह के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल
धारा के प्रतिकूल 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें जो समझना है, नाव धारा के प्रतिकूल जा रही है, तो प्रतिकूल जा रही है। शांत जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल 18 किमी प्रति घंटा है, प्रवाह का वेग 6 किमी प्रति घंटा है, नाव धारा के प्रतिकूल जा रही, तो T बराबर D/x - y प्रयोग करेंगे, ऐसा हमने लिखा है यहाँ पर। तो समय हमको दिया है दोस्तों 15 मिनट, तो इसको घंटे में बदलेंगे, 15/60 घंटे हो जाएंगे। अब हमें डिस्टेंस यहाँ आगे लिख देते हैं दोस्तों, T की जगह हम 15/60 लिख देंगे, क्योंकि मिनट है, इसको घंटे में बदल दिए। दूरी हमें निकालना है, कितना दूरी तय करेगी नाव, और नीचे x का मान दिया है 18, शांत जल में नाव की चाल, प्रवाह का वेग 6 दिया है, इसको रख लिए दोस्तों। तो यहाँ 15 चौका 60, 1/4 बराबर D/18 में 6 घटाए 12, तो 4D बराबर 12 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ D बराबर 12/4 3 किलोमीटर, तो यहाँ D बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो नाव नदी में धारा के प्रतिकूल जाएगी तो 3 किलोमीटर जाएगी। तो दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है, जब भी नाव नदी में धारा के प्रतिकूल जाएगी तो 3 किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 फैक्ट आपको बताए, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि खड़ा जल, स्थिर जल, शांत जल का आशय एक है। प्रवाह का वेग, धारा का वेग, नदी का वेग, जल का वेग एक ही है दोस्तों। और मैंने ये भी आपको बताया कि अनुकूल जाएगी तो अनुकूल चाल से जाएगी तो वेग बढ़ जाएगा। हम इस चैप्टर में किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं? शांत जल में नाव की चाल पर धारा के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमेशा शांत जल में नाव की चाल हम लेंगे x, और उस पर धारा का वेग y जब हम लेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारा उसके वेग को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। जो शांत जल में नाव का वेग है वो बढ़ सकता है, घट सकता है। जब बढ़ेगा तो धारा उधर बह रही है जिधर नाव जा रही है, और जब घटेगा तो धारा उधर बह रही है जिसके विपरीत नाव जा रही है। अर्थात धारा के दिशा में जब नाव बढ़ेगी तो x + y वेग से बढ़ेगी, धारा के विपरीत बढ़ेगी तो x - y वेग से बढ़ेगी। यह फैक्ट मैंने बताया आपको। आइए आगे चलते हैं, आपको तथ्य समझाते हैं। बहुत ही जोरदार क्लास है दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज आप किताब से करके बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आगे बताते हैं आपको। जैसा हमने बताया दोस्तों, अगर नाव धारा के अनुकूल नदी में d किलोमीटर जाती है तो अनुकूल जाने का समय D/x + y, और अगर नाव धारा के प्रतिकूल नदी में जाती है d किलोमीटर तो प्रतिकूल जाने का समय D/x - y। दोस्तों यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे अनुकूल जाने का समय हमने T1 से लिखा, अनुकूल जाने का समय T1 से लिखा, और प्रतिकूल जाने का समय दोस्तों हमने T2 से लिखा। यहाँ पर अनुकूल जाने का समय T1 से लिखा है और प्रतिकूल जाने का समय हमने T2 से लिखा है। तो अगर हम दोनों का दूरी वही है, मान लीजिए नदी में जितना दूर अनुकूल जा रही है नाव उतना ही दूर प्रतिकूल जा रही है, दूरी वही है। तो अनुकूल जाने और प्रतिकूल जाने वाले समयों का अनुपात अगर हम बनाएंगे दोस्तों T1/T2, तो आपको याद रखना है जब इन दोनों राशियों का भाग करेंगे तो D से D डिवाइड हो जाएगा, x - y ऊपर चला जाएगा और x + y दोस्तों नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला, इसका मतलब ये अनुकूल जाने का समय हुआ, अनुकूल जाने का समय। तो नीचे दोस्तों प्रतिकूल जाने का समय होगा, प्रतिकूल जाने का समय। सामने होगा प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, और उसके नीचे होगी दोस्तों अनुकूल चाल। ये एक फार्मूलेशन हो गया, फार्मूला हो गया जिसे आप याद रखेंगे दोस्तों। तो अगर नाव धारा के अनुकूल जा रही है एक निश्चित दूरी, और वही दूरी वो प्रतिकूल भी तय कर रही है, तो अनुकूल जाने के समय और प्रतिकूल जाने के समयों का अनुपात जो होगा प्रतिकूल चाल बटे अनुकूल चाल, मतलब T1/T2 बराबर x - y बटे x + y।
अनुकूल जाने का समय प्रतिकूल जाने का समय है, तो अनुकूल के सामने प्रतिकूल चाल है और प्रतिकूल जाने के समय के सामने अनुकूल चाल है। इसे आप याद कर सकते हैं अच्छे ढंग से दोस्तों। तो आइए एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। एक नाव शांत जल में एक नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है। नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है, जबकि धारा के प्रतिकूल वही दूरी तय करने में 3 घंटे लेती है। धारा के प्रतिकूल वही दूरी तय करने में 3 घंटे लेती है। धारा का वेग बताओ। ये दोस्तों मैंने प्रश्न लिख दिया है, तो आपको ध्यान रखना है शांत जल में नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में नाव 2 घंटे लेती है, जबकि धारा के प्रतिकूल वही दूरी तय करने में 3 घंटे लेती है। तो धारा का वेग निकालना है। तो अनुकूल जाने का समय 2 घंटे है, प्रतिकूल जाने का समय 3 घंटे है। शांत जल में नाव की चाल 20 है, धारा का वेग y निकालना है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया एक लाइन में लिखेंगे T1/T2 बराबर x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। ये फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। T1/T2 की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए T1 का मान 2 है, T2 का मान दोस्तों 3 है, यहाँ x का मान 20 है, y का मान निकालना है। प्रवाह का वेग धारा का वेग निकालना है, तो 20 प्लस वाई। आइए जो है इसको आगे बढ़ा देते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 दूना 40 प्लस 2 का वाई में गुणा किए 2y बराबर यहाँ 20 तियाँ 60 माइनस 3y। अब दोस्तों पक्षांतर करेंगे, ये 3y को बाईं तरफ लाएंगे, 3 और 2 5y हो जाएगा। 60 में से 40 घटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा। 60 में से 40 घटाएंगे 20 हो जाएगा। तो y बराबर 20/5, 5 चौक 20, 4 किमी प्रति घंटा। ये मैंने प्रवाह का वेग निकाला दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही जोरदार क्लास। धन्यवाद।